सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वीके स्टडी चैनल पे। हम दोस्तों देखेंगे इसके पिछले वीडियो में जो कि क्लास 10th आज जो कि दोस्तों हम इस वीडियो में लेकर क्लास 10th मैथ्स के कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। ओके, क्योंकि हम इसके पिछले वीडियो में क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 8वां के त्रिकोणमिति के बेसिक के बारे में कुछ जान चुके थे। ओके, ताकि से जो इस वीडियो से जो कि क्लास 10th का मैथ्स का जो कि क्वेश्चन भी लगाना स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर देखते हैं आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ की 8.1 प्रश्नावली। ओके, फिर देखते हैं 8.1 प्रश्नावली आपका क्वेश्चन कैसा कैसा दिया है। ओके, तो देखिए आपका 8.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन ये रहा। इसी जिसमें बी समकोण है और ए बी का मान दिया है, देखिए क्या है। इसमें जो आपका क्वेश्चन है आपका ये है, एक ऐसा त्रिभुज बोला है इसमें, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी मैंने बोला है ना इस क्वेश्चन में कि समकोण त्रिभुज है एबीसी। ठीक, क्योंकि इसमें बोला है जो इसमें क्या इसमें बोला है जो बी कोण क्या है समकोण है, इसलिए जो हम लोग ध्यान रखिएगा जो बी का मान हम चाहे तो यहाँ पे ए सी बी ऐसे नहीं कर सकते, नहीं बी को चाहे तो यहाँ पे कर दे, सी को यहाँ पे कर दे, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में खुद बोला है कि जो इससे बी है क्या है, बी हम एक समकोण बन रहा है, इसलिए बी को लिखेंगे समकोण वाले कोण के पास। ठीक, यहाँ पे लिख दिए बी, यानी बी कोण क्या है, यहाँ पे बी का जो कोण बन रहा है समकोण है, ये समकोण कोण है। ठीक, ये हमारा त्रिभुज कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है समकोण है। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें बोला कि बी, तो पहला नंबर बी कोण क्या हम लोग है समकोण है 90 डिग्री। क्वेश्चन बोला है बी कोण समकोण है, तो बी का मान कितना होगा 90 डिग्री। ओके, और फिर आपको बोला है ए बी बराबर कितना, यानी जो ए बी है इसका मान कितना दिया है, ए बी बराबर हम लोग दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर आपको इसमें BC का मान दिया कितना, तो BC का आपका मान इसमें दे दिया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, BC का मान दे दिया 7 सेंटीमीटर। ओके, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपका इसमें करके आपको आने वाले क्वेश्चन का ये चीज आपका इसमें पहले में क्या पूछा है, जो पहले वाला क्वेश्चन पूछा है sin A का मान पूछा है, और सॉरी sin A हो गया आपका पूछा है इसमें cos A का मान। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या क्या दिया है, देखिए जो पहले क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, आप लिख देते हैं जो हमको दिया है, ये क्या था दिया है। ठीक है ना, ये हमको दिया था कि कोण बी क्या है समकोण है, कोण बी हमको इसमें क्या है समकोण है, और ए बी कितना 24 सेंटीमीटर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या लिख दिया गया ए बी का मान कितना है, ए बी जो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 24 सेंटीमीटर है। ठीक, और BC हम लोग कितना है, तो BC जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मान लो कुछ क्वेश्चन में दिया है और पूछा है कि बताइए sin A और cos A का मान पूछा है, हम लोग पूछा है। ठीक, तो देखिए कैसा होगा, हम निकालेंगे इसका मान। देखिए जो लिखा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे sin A दिया है, इसमें किसका मान निकाला है sin A का मान, तो sin A जो इसमें हम लोग दिया है इसमें कोण का दिया है A, इसमें कोण कौन सा लेंगे A लेंगे, इसमें हम कोण का मान समझ जाएगा ये हम लोग इसमें कोण हो गया, तो कोण A के साथ इसमें बात किया है, कोण A के साथ हम लोग sin A का मान निकालेंगे। ओके, तो देखिए हम देखिए आपको इसके पिछले वीडियो में क्या बताए थे कि जो जहां दिखा समकोण कोण, तो समकोण जो जहां पर कोण बनता है, जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके सामने में जो भुजा है उसको बोलते हैं क्या, कर्ण बोलते हैं। एंड जो हमारे कोण बी बन रहा है समकोण, इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है AC, इसमें जो हो जाएगा AC क्या हो जाएगा, इसमें जो कर्ण हो जाएगा क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा हम लोग का AC। ठीक, हम लोग का कर्ण का मान इसमें AC हो गया, और बताया था क्या कोण के सामने की भुजा क्या रहेगी लंब होगी, इसमें कोण A बोला है ना, इसलिए इसके A के सामने कोण A जो इसके सामने क्या हो जाएगा BC, इसके लिए लंब हो जाएगा, लंब क्या हो गया हम लोग का BC हो गया। ठीक है, और जो बचा है कि ये भुजा एक का मान जाएगा आधार हो गई, आधार का मान कितना हो गया, ये आपका हो गया आधार बराबर AB। ओके, ये निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए कि इसमें लंब कौन सा भुजा होगी, कर्ण कौन सी भुजा और आधार भुजा कौन सी होगी, तीनों को यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, चूंकि आपका AC का मान कितना दिया है, AC का मान नहीं दिया है, AC का मान नहीं दिया तो ठीक है, AC का नहीं दिया है, BC का चूंकि तो मान दिया है, BC का मान 7 सेंटीमीटर और AB का मान 24। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है sin A का मान। ठीक है, sin A का मान हमें निकालना है, तो sin A के लिए क्या होता है, आप लोग सूत्र बताया क्या है, सूत्र बताया था ना, बताया था क्या sin A की क्या बताया था आपको, sin A की जगह बताया था कि लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लोग का sin का सूत्र होता है sin A बराबर लंब बटा कर्ण,
साइन का मान निकालना है तो लंब का मान पता होना चाहिए और कर्ण का मान। ठीक है, तो देखिए हमें लंब का मान पता है, चूंकि आधार का मान पता है लेकिन कर्ण का मान नहीं पता है, हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पुट करेंगे तो हमारा साइन का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले निकालेंगे और इसमें क्या होगा, फिर पहले निकालना पड़ेगा कर्ण का मान। तो कर्ण का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल लेंगे। ओके, ताकि देखते हैं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं क्या होता है, वो हम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना। देखिए कर्ण का मान नहीं पता, हमको कर्ण का मान ही निकालना है, इसका मान हमें निकालना है कर्ण का। ठीक है, ये कर्ण का मान निकालना तो इसको ऐसे रख दिया जाए, सॉरी यहाँ पे सबका स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण का भी स्क्वायर होता है, छोड़ के यहाँ हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब का मान कितना लगा दिया, लंब का मान दिया 7, तो 7 रख दिए। अब फिर लंब का स्क्वायर किया तो 7 का क्या कर देंगे आप लोग स्क्वायर। ओके, और यहाँ आपका आधार है, आधार का इसमें आधार का मान कितना दिया, आधार का मान दिया 24, तो क्या करेंगे 24 का भी वर्ग हो गया, आधार का वर्ग है यहाँ पे तो 24 लिख देंगे आधार की जगह पे 24, और आधार का वर्ग है तो 24 का भी वर्ग कर दिए। ओके, अब इसको हल कर दिया जाए तो कितना हम काट जाएगा, चलिए कर्ण का मान ये छूट का है बाबा स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है फिर छूट गया था, लिख दिया स्क्वायर। ठीक, और देखिए 7 वर्ग कितना होता है, 7 वर्ग करेंगे तो उनका 49 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 वर्ग के 49 हुआ, फिर यहाँ पे करिए 24 का वर्ग, 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 24 का पढ़ा याद है, 24 के पढ़ा 24 और पढ़िए तो उसको याद है, हमको भी याद नहीं है। ठीक है, चाहिए देखते हैं 24 का वर्ग करें कितना आता है, क्या है याद है तो बोलिए किसको याद है, 24 का पढ़ा नहीं याद है, फिर यहाँ पे देखा जाए नहीं याद है कैसे क्या है, देखिए पढ़ा जाए 24 होगा, 24 में क्या जाए तो हमारा 24 का 24 स्क्वायर का मान आ जाएगा। ठीक, तो क्या जाए 24 को 24 करना है तो हमारा कितना आ जाएगा, पता चलिए 4 चौका 16 का 86 बचा, 4 दूनी 8 9, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, 6 8 9 कितना आ जाएगा 17 का 7 80 ले 4 1 5 576, 24 का कितना हो जाएगा 576। ठीक है, देख लीजिए हमको 24 का पढ़ा याद है, आप लोग का 24 का पढ़ा नहीं याद है ना, देख लीजिए 24 का पढ़ा 24 का पढ़े, सॉरी 24 का पढ़ा जो है कि देखिए 24 का पढ़ा क्या होगा, 24 का वर्ग कितना हो गया उनका 576 हो गया। ठीक है, हो गया, आइए देखते हैं आगे इसको, हम आगे इसका क्या हो जाएगा करेंगे तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर दाई बनने जा सकते, और इसका बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का जोड़ना है बस इसको, तो 6 में कितना हो जाएगा 15 का 5 80 ले, और 7 4 11 1 12 का 2 80 ले, 5 1 625 आ गया। ठीक है, चूंकि हमें केवल चाहिए कर्ण का मान ना, तो कर्ण का मान कैसे निकल जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब जाएगा इस साइड तो उसको बना देगा रूट में। ठीक है, तो स्क्वायर को भेज देते इस साइड तो हो गया प्लस माइनस रूट में 625। ठीक है, क्या तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, कर्ण का मान कितना आ जाएगा 625 का वर्ग कितना होता है 625 का निकालने के वर्गमूल दोनों कितना आएगा पता है सबको, वर्गमूल तो आप सबको आता ही होगा, पता है आई होप आप लोग को वर्गमूल आता हो। देखिए उत्तर का दिखा दें 625 का वर्गमूल निकालते हैं, देखिए सर पर देखते हैं इसको किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ना, तो 5 से काट देगा, 5 1 5 5 3 10 4 25। ठीक है, अब फिर से 5 से कटेगा काटा जाए 5 3 10 और 5 4 25। ठीक, फिर से 5 से 5 4 25 और 5 1 5, इसका जो वर्ग किया था कि गुणनखंड के कितना है क्या आ गया, इसी को यहाँ रूट में लिख दिया जाए 5 कितना 4 आया तो यहाँ लिखा जाए 4 में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या कर दिए 625 को इस रूप में यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं क्या रूट में जब भी कोई मान होता है क्या होता है, जब रूट में रहता है तो उसका जोड़ा बन के वो बाहर निकल जाता है, निकलता है ना, यहाँ पे एक ही जोड़ा बन जाएगा, एक ही जोड़ा बन जाएगा, दोनों 5 का इसमें 4 5 है, 2 2 का जोड़ा बन के बाहर निकलेगा 2 5 है ना, एक ये 5 निकला बाहर, बराबर कितना 1 5 हो गया ये, और ये 5 निकल गया बाहर, तो गुणा करें तो कितना आ जाएगा 5 गुणे 5 25 आ गया। ठीक है, हमारा कर्ण का मान कितना आ गया 25। अब देखिए हम यहाँ से देखिए अल्फा में क्या रहेगा, लंब का मान पता रहे और आधार का मान पता रहे और कर्ण का मान पता रहे, इन तीनों का यदि हमें अगर मान पता है हम चाहे तो sin cos tan cot sec cos किसी का भी मान पूछेगा उसका मान बता सकते हैं आसानी से। ओके, तो देखिए आप पूछा था लोग कैसे पूछा था कि sin a का मान बताइए और cos a का मान बताइए, अब कोई मान पूछे हम बता सकते हैं,
क्योंकि हमें लंब का मान पता हो गया, आधार का भी मान और कर का भी मान पता हो गया, तो हम किसी का भी मान बता सकते हैं। ओके, फिर देखिए तब देखिए इसमें हम लोग sin a का मान कितना हो जाएगा, sin a का सूत्र हम लोग होता है ये रहा, sin a बराबर लंब बटा कड़, बस मान पुट करना है। लंब का मान कितना दिया, लंब का मान हो गया 7 बटा मतलब होता है कड़, कड़ का मान कितना होगा, अभी निकालना है 25। ये आपका हो गया फाइनल चक्र के आंसर है, sin a का मान आपका हो गया। ठीक, अब इसका जो और पूछा है इसमें क्या है, इसीलिए कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा है cos a का मान, तो cos a का मान यहाँ पे निकाल दिया जाओ। तो cos a का सूत्र क्या होता है, याद होगा आप लोग एक ट्रिक बताया था वाला लाल बटा कक्का का, ये पहला किसका होता है, पहला sin दूसरा cos, पहला sin हो गया लंब बटा कड़, दूसरा किसका होता है cos का यानी आधार बटा कड़। ठीक है, तो cos का क्या हो जाएगा, आधार बटा कड़, आधार बटा में आधार बटा कड़। ठीक है, ये लोग का cos का हो गया आधार बटा कड़, सॉरी थोड़ा इसको ऊपर लिखा है आप ऊपर मोबाइल में वीडियो में देखिए। तो cos को हम यहाँ से कर लेते हैं cos। ठीक, तो cos के सूत्र में क्या हो जाएगा, cos में हो जाएगा आधार बटा कड़, आधार बटा में कड़। ठीक, इसे बस मान पुट करना है, cos a = आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान दिया था 24 रख दिए। ठीक, और कड़ का मान कितना निकालना है, आपको कड़ है, कड़ का मान कितना निकालना है 25 रख दिए थे 25। ये आपका हो गया cos a का मान। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, अब आइए देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरे क्वेश्चन में देखिए, अब आइए देखते हैं इसमें, देखिए इसी में आपका ये जो क्या था, जैसे पहले क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, हम लोग अब इसमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन करना है। तो देखा जाए दूसरा क्वेश्चन, देखिए आपको क्या दिया है, इसको अरेंज कर लेना। दूसरे क्वेश्चन के लिए ये तो मान दिया ही था, ठीक है ना, अब तो दूसरे क्वेश्चन के लिए ये सारा मान दिया है, लेकिन दूसरे क्या पूछा है, दूसरे में पूछा है कि sin c का मान बताइए और cos c का मान, इन दोनों का मान हमें बताना है, sin c और cos c का मान बताना है मानों के। आइए देखते हैं, देखिए हमें बताना है, क्या बताना है, sin c का मान कितना होगा भाई, cos c का मान कितना होगा, इन दोनों का मान बताना है। ठीक है, cos c। ओके, देखिए हमें बताना है दूसरे वाले क्वेश्चन का sin c का मान बताना है, और sin c का मान और cos c का मान, cos c का मान बताना है। ठीक, तो देखिए दूसरे वाला क्वेश्चन में किसका क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन किसका बात कर रहा है, तो आपका दूसरे क्वेश्चन में cos c का बात कर रहा है, इस बार जो आपका लंब होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन कड़ तो सेम रहेगा। कड़ में देखिए कड़ आपका कोई चेंज नहीं होगा ना, कड़ आपका जो रहता है वो फिक्स रहता है। जहां दिखा आपका समकोण, जहां पर दिखा कि आपको यहां पे समकोण बन रहा है, तो उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कड़ हो जाएगी। ओके, तो इसमें कड़ नो चेंज रहेगा, बस जो लंब है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें दिया आपका sin c, तो चूंकि इसमें दिया है किस कोण के सापेक्ष बात कर रहा है, कोण c के सापेक्ष। ठीक है, तो कोण c के सापेक्ष कौन सी भुजा आ रही है, ये b आ रही है, तो लंब क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा इसमें, इसके लिए। ठीक है ना, यहाँ पे दिया जाए लंब का कितना हो जाएगा, हम लोग का 24 दिया है। ठीक, और 3 से हम लोग का लंब हो गया, और कड़ का हो जाएगा ये ac, AC यानी कड़ का मान हम लोग हो जाएगा कितना, कड़ का भी मान इसलिए पिछले क्वेश्चन निकाला था, कितना कड़ का मान 25 निकाल देना, तो कड़ का मान इसलिए पिछले क्वेश्चन निकाला था 25 वही रहेगा यहाँ पे भी कड़ में। अब देखिए, और आपका ये समकोण के सामने की भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा कड़ हो गई, और कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, और एक जो बची वो आधार हो गया आपका। आधार कितना रहेगा इसमें हम लोग का 7 हो गया। ठीक, निकाल दिया बस किसका मान, sin c का मान। देखिए sin c का मान निकालना है, तो sin के सूत्र क्या होगा, sin के मान लगेगा लंब बटा कड़, लाल बटा का क्या है, लाल बटा में का, इसी को हो जाएगा। ठीक, तो पहला किसका, ये पहला मतलब sin का हो गया, ये दूसरा cos। ओके, तो sin का सूत्र क्या हो जाएगा, हम लोग sin हो जाएगा लंब बटा कड़, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का लंब बटा में कड़। ठीक है, बस इसको मान पुट करना, sin c बराबर लंब का मान क्या दिया हम लोग का, लंब का मान आपका दिया 24 और बटा कड़ का मान कितना दिया है 25, ये आपका हो गया sin c का मान। ओके, और इसमें क्या पूछा है cos c, तो cos c का मान क्या दिया है, बस cos c, तो cos के सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटा कड़। ओके, ये हम लोग हो गया आधार बटा में कड़। ठीक,
यहाँ पे बस मान पुट करना है। आधार का मान क्या दिया है, आधार का मान होगा दिया 7 और पर का मान कितना दिया है 25, क्या रख दिए 25। यह का आंसर हो गया और ये आपका आंसर हो गया। ओके, सबका पहला नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ आप देखते हैं। इसका नेक्स्ट का आज की वीडियो फिलहाल बस इतना है। तो ओके, इसका नेक्स्ट वीडियो जो इसका अगला क्वेश्चन होगा जो कि आगे से आगे क्या रहेगा। ओके, आज की वीडियो बस फिलहाल इतना रह देते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। देखिए आप लोग बस इसमें एक बात याद रखिएगा, और जब भी आप लोगों से ना साइन कोस टेन कोस से किसी का ईमान पूछे, जब इसका ईमान पूछेगा तो आपको बस क्या पता होना चाहिए, लंब का मान और कड़ का मान और एक आधार का मान। ये तीनों मान अगर आपको पता है तब किसी भी फल का मान निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टेन कोट से कोसेक, 6 में से कोई भी है तो उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए, और इसलिए एक बात ये हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ जो कोण होगा कोण हमेशा फिक्स रहता है, कोण इसमें चेंज नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पर जिसका 90 डिग्री कोण बना तो उसके सामने भुजा हमारी कट हो जाएगी, और जिस कोण के सापेक्ष बात करेगा तो उस कोण के सापेक्ष हमारी बार बार जो है कि मतलब क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जैसे कि अगर इसमें साइन बी बोल देता तो साइन बी तो बोलेगा नहीं इसमें, क्योंकि चूंकि इसमें बोला साइन बी क्या होगा, समकोण है तो वो चेंज होगा नहीं। ओके, तो आपको ये बात याद रखिएगा, केवल आपका लंब चेंज हो सकता है और आधार चेंज हो सकता है, लेकिन कड़ आपका फिक्स रहेगा। ओके, क्योंकि जानते हैं कड़ क्या होती है, समकोण वाले कोण के सामने की भुजा जो होती है वो उसको बोलते हैं कड़, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं कड़। ओके, आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया पहले का पहला, और इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका अगले क्वेश्चन का हल किया जाएगा। ओके, आज के लिए वीडियो बस इतना रहता है फिलहाल, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।